हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड. लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ आवर इनकम टैक्स. चैप्टर नेम इज कैपिटल गेन. आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि कैपिटल गेन क्या होता है. थोड़ा सा बताती हूँ कि कैपिटल गेन क्या होता है, फिर आगे की सारी थ्योरी कराती हूँ. कैपिटल गेन मतलब पता है, प्रॉफिट. किस पे हो रहा है? किसी कैपिटल पे. कैपिटल मतलब कोई कैपिटल एसेट पे जो आप बेच रहे हो, उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज कैपिटल गेन. इस चैप्टर में कैपिटल गेन में हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स की बात करता है वो. देर आर टोटल 3 एलिमेंट्स इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज द एसेट. जिस एसेट की हम बात कर रहे हैं वो एसेट किस नेचर की होनी चाहिए? इट शुड बी अ नेचर ऑफ कैपिटल एसेट. मतलब जो एसेट की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी एसेट होनी चाहिए? कैपिटल एसेट होनी चाहिए. दूसरी वो बात करता है, ठीक है, अगर एसेट आपकी कैपिटल एसेट है तो दूसरा क्या होना चाहिए? उस एसेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए. फिर तीसरा क्या होता है? फिर हम उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं. मतलब सबसे पहले जो एसेट हम बेच रहे हैं या जिस एसेट को भी हम डील कर रहे हैं वो कैपिटल नेचर की होनी चाहिए. देन उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए और गेन. अब मैं वन बाय वन आपको इन सारे एलिमेंट्स को समझाती हूँ कि कैपिटल एसेट का मतलब क्या है, हमारा यहाँ ट्रांसफ़र का मतलब क्या है और कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा. बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. आपके थ्योरी में क्वेश्चन बन जाता है कि कैपिटल एसेट्स क्या हैं, उनका नेचर कैसा है, वो सब कुछ आपका बन जाता है. तो हम बात कर रहे हैं कैपिटल एसेट कि कैपिटल एसेट होती क्या है. अब अपने अकाउंट्स के हिसाब से मत सोचना. अगर आप अकाउंट्स के हिसाब से सोचोगे तो आप बोलोगे कि मैम कैपिटल एसेट तो वो होती है जो 1 साल तक यूज़ करने के बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे. यहाँ पे हमें अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना. यहाँ जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स बोलता है आपकी सारी एसेट कैपिटल एसेट है. आपकी सारी एसेट कैपिटल एसेट है, वेदर इट इज़ अ इमूवेबल, मूवेबल, टेंजिबल, intangible, all assets are capital assets. हर तरीके की एसेट, लाइक गुडविल को भी ये कैपिटल एसेट बोलेगा, आपकी शेयर्स को भी ये कैपिटल एसेट बोलेगा, सिक्योरिटीज़ को भी कैपिटल एसेट बोलता है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, एवरीथिंग इज बिकम कैपिटल एसेट. ठीक है, अब ये तो हो गया हमें, ठीक है, थोड़ा समझ आना शुरू हुआ कि कैपिटल एसेट, सारी एसेट ही हमारी कैपिटल एसेट है. बट कुछ एसेट्स को उन्होंने क्या किया है, एक्सेप्ट के उसमें डाल दिया कि ठीक है, उन्होंने हमें ये बोल दिया कि सारी एसेट्स आपकी कैपिटल एसेट है, इनको छोड़ के. मतलब आपको बस वो याद करनी है जो नहीं है, बाकी तो सब क्या है, कैपिटल एसेट है. कौन कौन सी कैपिटल एसेट नहीं है? सबसे पहले स्टॉक, या आप इसे बोल सकते हो कॉमर्शियल गुड्स. स्टॉक से आप लोग समझ गए होंगे. स्टॉक मतलब जिस भी बिजनेस में हम डील कर रहे हैं, जिसका हमारे पास स्टॉक है, वो कैपिटल एसेट नहीं है. लाइक मेरा पेंसिल का बिजनेस है, मैं पेंसिल सोल्ड करती हूँ, मेरे पास पेंसिल का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कैपिटल एसेट नहीं है. उनको बेचने पे मेरा कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा. उनको अगर मैं बेचूंगी तो मेरी नॉर्मल बिजनेस इनकम कैलकुलेट होगी. ओके, नेक्स्ट, मूवेबल एसेट यूज्ड फॉर पर्सनल यूज. वो क्या बोल रहा है, और कौन सी एसेट आपकी कैपिटल एसेट नहीं है? जो भी मूवेबल एसेट है. मूवेबल मतलब लाइक फर्नीचर, लैपटॉप, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट विच इज यूज फॉर पर्सनल यूज इज नॉट एज अ कैपिटल एसेट. ठीक है, लाइक आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, आप फर्नीचर यूज़ कर रहे हो पर्सनल के लिए. देखो, एक फर्नीचर हो गया जो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, एक फर्नीचर हो गया जो आप पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे हो. अगर उस फर्नीचर को आप पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं है. बट अगर उसको आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी कैपिटल एसेट बन जाएगी. बट इसमें भी उन्होंने थोड़ी सी एक्सेप्शंस डाल दी. क्या डाल दी है? तो 3-4 मैं आपको जो मेन है वो बता देती हूँ. लाइक ज्वेलरी, जैसे हमने ज्वेलरी डालते हैं, वो ज्वेलरी हमारी पर्सनल यूज़ के लिए है और मूवेबल है, बट वो कैपिटल एसेट ट्रीट की जाएगी. ठीक है,
कोई पेंटिंग, जैसे आपने कुछ पेंटिंग बनाई है जिसको हम म्यूजियम में रखते हैं, तो वो भी आपकी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएगी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये हो गए हमारे दो। थर्ड हमें क्या बोलता है कि हमारी कैपिटल एसेट क्या नहीं है। थर्ड हमें बोलता है वो एग्रीकल्चर लैंड। अब उसने हमें बता दिया कि एग्रीकल्चर लैंड क्या नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है, बट उसने हमें इसके लिए एक चीज़, आपको आपकी बुक्स में पॉइंट्स मिलेंगे कि वो बोलता है कि अगर आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट है उसके 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, और वहाँ की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड क्या बन जाएगी, कैपिटल एसेट बन जाएगी। उसने क्या बोला कि एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, बट अगर आपकी जो लैंड 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर हो गई या पॉपुलेशन वहाँ की 10 लाख से ज़्यादा हो गई, तो वो क्या बन जाएगी, कैपिटल एसेट बन जाएगी। तो आप इससे एक थोड़ा सा अगर सोचो, तो आपको पता होगा हर शहर में, जैसे हमारे जो अर्बन एरियाज़ हो गए शहर, वहाँ पे पॉपुलेशन तो 10 लाख से ज़्यादा होगी। दैट मीन्स किस एग्रीकल्चर लैंड की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। जो गांव में एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं है, बट अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरियाज में है तो वो क्या बन जाएगी, कैपिटल एसेट ट्रीट हो जाएगी। और अब आपकी कैपिटल एसेट क्या नहीं होती, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ठीक है, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स भी आपके इसमें नहीं आते। ये ऐसे मेन जो ये याद करने के थे वो आपके पहले 3 पॉइंट्स थे। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, gold deposit bonds issued under the scheme of gold deposit scheme, issued under the gold deposit scheme 1989, ये भी आपके कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये सारी आपकी एक्सेप्शन हो गई। हमने पढ़ लिया कि सारी एसेट्स कैपिटल एसेट है एक्सेप्ट स्टॉक, मूवेबल एसेट यूज फॉर पर्सनल यूज, एग्रीकल्चर लैंड, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड विच इज issued under the scheme of gold deposit scheme 1989, ठीक है। ये हो गई हमारी व्हाट इज कैपिटल एसेट। अब हमारे पास दो तरीके की कैपिटल एसेट आएंगी, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। हमारे पास दो तरीके की कैपिटल एसेट आती हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखी है, लॉन्ग टर्म मींस जो आपने लॉन्ग टर्म रख के सोल्ड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने हमें जो मंथ्स दिए, जो लॉ हमें बोलता है कि कहता है कि अगर आपने अपनी एसेट्स लेस देन 36 मंथ्स रख कर सोल्ड कर दी, मतलब 3 साल से पहले सोल्ड कर दी, तो वो एसेट कौन सी बन जाएगी, इट बिकम्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बट अगर आपने उस एसेट को मोर देन 36 मंथ्स यानी 3 साल से ज़्यादा यूज़ किया और देन उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो देन इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बट कुछ हमारे पास शेयर्स, सिक्योरिटीज़, यूटीआई पता होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी यूनिट्स इशू हुई हैं, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के लिए जो टाइम लिमिट बनाई गई है वो कितने बनाई गई है, 12 मंथ्स। अगर आप इनको 12 महीने यानी 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हो तो देन इट बिकम्स द शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बट अगर इसको आप 12 महीनों से ज़्यादा रख के बेचते हो, मोर देन 12 मंथ्स यूज़ करके बेचते हो, देन इट बिकम द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। आगे आपको समझ कि पहला हमने पढ़ा कि जो जनरल सबके लिए है वो है कि 36 मंथ से अगर आपने कम यूज़ की है तो देन इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अगर आपने उससे ज़्यादा यूज़ करके ट्रांसफ़र किया है तो देन इट बिकम अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बट कुछ सिक्योरिटीज, शेयर्स, यूनिट जो यूटीआई के अंडर इशू हुई हैं, म्यूचुअल फंड्स, उनके लिए टाइम लिमिट कितनी है, 12 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। एक चीज़ और याद रखना, जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से निकल के आएगा, मतलब उनको ट्रांसफ़र करके जो गेन आएगा वो क्या होगा, हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
और जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सोल्ड करके आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतना आपको आई होप सारा समझ आ गया होगा कि हमारी कैपिटल एसेट्स क्या हैं, किन्हें हम कैपिटल एसेट्स बोलते हैं, क्या उनके टाइप है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, यह था हमारा पूरा फर्स्ट एलिमेंट कि जो हमारी कैपिटल एसेट है वो कौन से नेचर की होनी चाहिए, कैपिटल एसेट। सेकेंड एलिमेंट क्या था हमारा, ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ये नहीं कि आप बोलो कि सेल, सिर्फ सेल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट तो हमारे को पता है कि ट्रांसफ़र मतलब हम किसी को अपनी एसेट सोल्ड कर रहे हैं, उससे अपना राइट ख़त्म करके किसी और को उसका ओनर बना रहे हैं। सेकंड, कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है देन इट ऑल्सो बिकम द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र। कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब क्या होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन पता है आप लोगों को? जैसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट डैम बना रही है और बीच में जिसकी भी लैंड आ रही है गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है, तो एक्वायर करते वक्त गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट बोलती है भैया तेरी ये लैंड मेरे रास्ते में आ रही है, मुझे यहाँ से डैम निकालना है, तो ये ले, इसके पैसा पकड़ और ये लैंड मुझे दे दे। तो देन इट ऑल्सो बिकम अ ट्रांसफ़र, और उसके ऊपर जो भी गेन उसको हो रहा होगा वो हमारा कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है, सेल, कंपल्सरी एक्विजिशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है कि अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम रिसीव हो रहा है। अब आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कब देती है, जब मेरी एसेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, हो सकता है कुछ हो गया उसको, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, तो वो भी हमारा ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, कन्वर्जन इनटू क्लोजिंग स्टॉक। आप अगर अपनी एसेट को कन्वर्ट कर रहे हो क्लोजिंग स्टॉक में तो वो भी आपके ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आएगा। समझ गए? सेल, कंपल्सरी एक्विजिशन, इंश्योरेंस कंपनी से जो भी क्लेम रिसीव हो रहा है, कन्वर्जन कर रहे हो आप क्लोजिंग स्टॉक में अपनी एसेट को। अगर आपका कोई लिक्विडेटर, पता है क्या होता है लिक्विडेटर? जब आपकी कंपनी डिसॉल्व हो रही है, आपकी कंपनी बंद हो रही है, लिक्विड, तो आप एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हो, और अगर ये लिक्विडेटर भी कोई भी एसेट सोल्ड कर रहा है तो वो भी आपकी ही ट्रांसफ़र माना जाएगा। ये नहीं आप कहोगे कि ये तो मेरा लिक्विडेटर बेच रहा है, ये मेरे लिए ट्रांसफ़र नहीं है, नहीं, आप ही का ही लिक्विडेटर है तो ये ट्रांसफ़र की कैटेगरी में आएगा। ये तो हमने पढ़ा क्या आता है। अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ट्रांसफ़र में नहीं आते, जो हमारी ट्रांसफ़र की एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। आपकी बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैं लिमिटेड पॉइंट करा देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका थर्ड एलिमेंट कराऊंगी कि हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो हमारा इसमें एक्सेप्शन में फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि हमने पढ़ा कि क्या ट्रांसफ़र होता है। अब क्या ट्रांसफ़र नहीं होता, लाइक मर्जर हो रहा है। मर्जर का मतलब पता है आप लोगों को कि ए है, बी है, आपस में मर्ज होके एक न्यू कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज मर्जर। मर्जर में क्या हो रहा है, अब ए और बी ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, ए की सारी एसेट सी में जा रही है, ए की सारी एसेट सी में जा रही है, मतलब ए और बी दोनों की एसेट सारी ट्रांसफ़र हो रही है सी में, क्योंकि न्यू कंपनी सी बन गई। तो इस केस में जो भी एसेट जा रही हैं वो ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएंगी। क्यों नहीं मानी जाएंगी? अगर ट्रांसफ़र मान लिया तो इसका मतलब कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा तो इसका मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा, बट ये हमारे ट्रांसफ़र नहीं माना जाता अगर मर्जर हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अमलगमेशन हो रहा है। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, एक कंपनी ने दूसरी को एक्वायर कर लिया, जैसे बी ने ए को एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो ए की सारी एसेट्स किसके पास चली जाएंगी, बी के पास, क्योंकि बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया। यहाँ पे न्यू कंपनी नहीं फॉर्म होती। आप यहाँ से इसका डिफरेंस भी सीख सकते हैं कि मर्जर में न्यू कंपनी फॉर्म होती है, अमलगमेशन में न्यू कंपनी नहीं फॉर्म होती। तो जो सारी एसेट जा रही हैं वो भी ट्रांसफ़र की कैटेगरी में नहीं आएंगी। आपको लॉजिक समझ आ गया कि ट्रांसफ़र की कैटेगरी में क्यों नहीं आएंगी। अगर इन सबको हमने ट्रांसफ़र की कैटेगरी में डाल दिया तो इन सब के ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि डी मर्जर हो रहा है।
अब डीमर्जर का मतलब आपको पता है कि एक कंपनी सेपरेट हो रही है, 2 कंपनीज में डिवीजन हो रहा है उसका, तो उसकी एसेट्स जिस भी प्रोपोर्शन में जाएगी वो भी हमारी ट्रांसफ़र की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आता है, अगर आपकी होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, सब्सिडरी की एसेट होल्डिंग के पास ट्रांसफ़र हो रही है, सब्सिडरी की एसेट अगर होल्डिंग के पास ट्रांसफ़र हो रही है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। आपको पता होगा होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जो होल्ड कर रही है, आप इससे समझ सकते हैं कि होल्ड कर रही है सब्सिडरी को, सब्सिडरी मतलब छोटी कंपनी, सारे राइट होल्डिंग के पास है, होल्डिंग उसके पास पावर है इस सब्सिडरी के डिसीजन लेने की, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशंस दी है, कब ऐसा नहीं माना जाएगा। फर्स्ट कंडीशन इज, जो सब्सिडरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। होल्डिंग कंपनी सारे 100% शेयर्स ऑफ जो सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स हैं वो किसने एक्वायर कर रखे हों, एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने उसके सारे शेयर्स एक्वायर कर रखे हों, तभी वो क्या ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। मतलब सारे जो इतने शेयर्स इस कंपनी के हैं सबके किसके पास होने चाहिए, होल्डिंग के पास होना चाहिए। होल्डिंग कंपनी इस एसेट को यूज़ करेगी, यूज एज अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट ही अपने बुक में दिखाएगी, नॉट टू बी यूज एज क्लोजिंग स्टॉक। ये नहीं है कि अपनी बुक्स में उसको स्टॉक में दिखा रही है, स्टॉक नहीं बनाना, एज अ कैपिटल एसेट यूज करोगे तभी, ये 3 कंडीशन पूरी करोगे तभी आपकी ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अदरवाइज एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई वो ट्रांसफ़र बन जाएगा, कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर सब्सिडरी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को दे रही है एसेट तब भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके के आपके कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम कहेंगे कि ट्रांसफ़र हम नहीं मानते। लाइक और अगर मैं बोलूँ कोई गिफ्ट, किसी ने अपनी एसेट किसी को गिफ्ट कर दी, विल में लिख दी, मतलब मैं कह रही हूँ ए ने बी को गिफ्ट कर दी कोई एसेट, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। वसीहत के थ्रू, इनहेरिटेंस में कोई एसेट किसी के पास जारी है तो वहाँ भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैपिटल एसेट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, फिर ट्रांसफ़र किसे बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनली पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देन आगे के करेंगे कि कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। थैंक यू सो मच।